वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ बल्दियाती बिल के हवाले से। बल्दियाती जो तरमीमी बिल था उस पर अभी एक और मामला उलझता दिखाई दे रहा है। सुलझने के बजाय मामला सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपोजिशन की जानिब से एक जो एहतजाज किया गया था मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुत्तहिद होकर, उसके बाद भी सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो कुछ तरमीम कुछ लचक देखी गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नर सिंध एक बार फिर बल्दियाती बिल पर दस्तखत ना करने का फैसला कर चुके हैं या करेंगे या दस्तखत नहीं होने वाले। ये मामला एक बना हुआ है कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि वो मुतमईन नज़र नहीं आते हैं सिंध हुकूमत की इस अमेंडमेंट से, इस तरमीम से। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट है हमारे साथ, बल्दियाती मामलात में काबिल जो है वो तजिया रखते हैं गौर, और इसी पर बात करते हैं। शहजाद चुगताई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं, बल्दियाती बिल पर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं होते हैं तो क्या असर रसूख होगा फिर? नहीं, देखें, बिल पे दस्तखत तो नहीं होंगे। अच्छा। तय। अच्छा, अब वो मसला सारा ये है कि देखें, आप पीपल पार्टी या कोई भी जमात है जो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, जो लोग हुक्मरान हैं, तो ये जमहूरियत के नाम पर ही जाहिर है कि सारा पाकिस्तान में ड्रामा रचाया जा रहा है। और सिंध में भी जमहूरियत है, पता नहीं जाली जमहूरियत है, असली जमहूरियत है। और जमहूरियत क्या होती है वो हम पाकिस्तानी तो नहीं जानते, क्योंकि हमें तो पता नहीं। हमें तो यही जो जमहूरियत है, जो सिंध में जमहूरियत है, इससे ही वास्ता पड़ा है। और ऐसी जमहूरियत हमने देखी है। और ये जो एक नस्ल है जो जवान हो रही है और एक नस्ल जो जवान हो चुकी है, तो वो तो उसको तो जमहूरियत के यही माने पता है कि भाई इसमें क्या कहते हैं, ना तरक्याती काम हो रहे हैं, ना जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना यानी जो बल्दियाती इदारे हैं उनको फाइनेंसेस मिल रहे हैं। तो ये एक अजीब सी पाकिस्तान में जमहूरियत है। और लेकिन बहरहाल पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि ये जमहूरियत जो है वो बहुत पाकिस्तान में जबरदस्त है और बाहर आ गई और ये हो गया, अब दूध की नहरें बहेंगी। खैर, दूध की नहरें क्या, वो जो नहरें बह रही थी वो भी खुश्क हो गई। तो अब कहने का मकसद ये है कि आपको जब जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आपको जो है ना जमहूरी तरीके से चलना होगा। अब जमहूरियत ये नहीं है कि एक एक वोट की या दो वोटों की एक्सपीरियंस से आपने बिल पास करा लिया और उसको अब आप टोटल जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। जमहूरियत ये है कि आप सारी जमातों को एतमाद में लें और सिंध के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको एतमाद में लें। स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं ले रहे तो कम से कम जो असेंबली के अंदर जमातें बैठी हैं उनको आप मुतमईन करें, उनको जो है क्या एतमाद में लें। अच्छा, जो गवर्नर सिंध क्यों नहीं दस्तखत करेंगे, वजह क्या है? जी, गवर्नर सिंध बिल पर दस्तखत क्यों नहीं करेंगे, वजह क्या है? देखिए, गवर्नर सिंध बिल पे दस्तखत क्यों नहीं करेंगे कि ये आपने देखा कि कल भी एक बहुत बड़ा कराची में एहतजाज हुआ था, बहुत बड़ा शो हुआ था। और वो उसमें इतने लोग शरीक थे कि मतलब ये अगर मिसाल दी जाए कि ठाटे मारता हुआ समंदर, तो ऐसी सूरत हाल कल कराची में थी जब सिराजुल हक ने खिताब किया था और नईमुर रहमान ने उससे खिताब किया था। तो ये जब एक अदम एतमाद, एक तो असेंबली के अंदर अदम एतमाद हो गया, फिर जो सारी सारी सियासी जमातें हैं, इवन मुस्लिम लीग नून के पास पीपल पार्टी के वज़रा गए, उन्होंने भी हिमायत करने से इनकार कर दिया। और कल मुफ्ता इस्माइल ने भी कहा कि भाई हम इस बिल को नहीं मानते। तो जब सिंध की सारी सियासी जमातें, फंक्शनल मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, एनक्यूएम के सारे धड़े, पीएसपी, सारी जमातों ने और इवन जेयूआई ने जब मुस्तरद कर दिया इस बिल को। अच्छा, फिर ये कि सियासी जमातों की हद तक मामला खत्म नहीं होता, आगे हम देखते हैं तो अवाम ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। अच्छा। तो कोई भी जो है क्या कहते हैं यानी कि, और ये नहीं कि कराची के अवाम ने इसको मुस्तरद किया, इसको सिंध के अवाम ने मुस्तरद किया है, क्योंकि ये अवाम दुश्मन बिल है। इसमें सारे इख्तियार जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए, सारे फंड्स पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सांप बन के बैठ गई है और सारे अच्छा, इख्तियार पीपल्स पार्टी ये ले कहती लिए है हैं। कि जो सिंध का बल्दियाती जो बिल है, जो निज़ाम है, वो केपीके और पंजाब से अच्छा है। क्या समझते हैं आप इस पर? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता और कोई ऐसा नहीं समझता। वो तो खैर यही कहेंगे और वो यही कहते हैं। नहीं तो लेकिन पीटीआई आप जो सिंध देखेंगे में है वो कहती है कि भाई जब पंजाब या केपीके जैसा निज़ाम लेकर आए। इतना जी, पीटीआई जो सिंध में है वो चाहती है कि वहां दूसरे सूबों का बल्दियाती निज़ाम भी यहाँ पर इसी तरह हो। क्या कमी क्या है दोनों बल्दियाती निज़ामों की अगर बात की जाए? देखें, कमी तो सीधी सादी सी है ना। देखें, आप अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, या 2013 में यहाँ एक बल्दियाती इलेक्शन हुई थी,
और उस बलदियाती इलेक्शन के बाद 5 साल तक वो जो नुमाइंदे थे, जो चेयरमैन थे, जो मेयर थे, कराची के मेयर भी वसीम अख्तर भी, वो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे अच्छा। और उनको कोई पावर नहीं दिए गए, कोई इख्तियारत नहीं दिए गए। इवन ये कि उनकी मुद्दत खत्म हो गई, वो घर चले गए और उन्होंने एक टके का, एक पैसे का, पैसे उनको दिए ही नहीं गए तो वो क्या तरक्याती काम कराते। तो कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई लोगों को, यानी कि लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम नहीं हुआ, कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिला। अब मतलब ये 2013 का ही बलदियाती बिल है ना, ये जो अब इसमें तरमीम की गई है, ये 2013 का ही है। तो 2013 के बलदियाती बिल के तहत ही सारे इख्तियार जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सल्व कर लिए। उसके बाद उस पर ही उन्होंने इस्तीफा नहीं किया, बल्कि वो आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने ये कूड़ा उठाने का काम भी ले लिया, उन्होंने 1 करोड़ से कम के ठेके भी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिए। अब कराची इतना बड़ा शहर है, कराची में ये तो नहीं है लाखों रुपए की तो कोई सड़क बनती नहीं। अब तो जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद सड़क बनाई थी हसन स्क्वायर से लेकर नीपा तक, वो 2 किलोमीटर भी सड़क नहीं थी, वो 88 करोड़ की उन्होंने सड़क बनाई थी। तो आप अंदाजा लगा लें कि जो बलदियाती इदारा है उसके मेयर तो आप कह रहे हैं कि साहब ये 1 करोड़ रुपए लें और इससे जो है आप शहर में तरक्याती काम कराएं। इससे बड़ी नाइंसाफी मैं समझता हूँ कोई नहीं होगी। फिर अब उन्होंने, यानी कि एक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, उसको उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया, कूड़ा उठाने का काम भी ले लिया, हॉस्पिटल भी ले लिया। वज़ीर ने अभी हाल ही में बयान दिया कि हॉस्पिटल को हम चलाएंगे। अगर गवर्नर सिंध इस बिल पर साइन नहीं करते तो क्या ये बिल फिर भी इम्प्लीमेंट होता नजर आएगा? जी हाँ, ये बिल तो देखें, ये फिर वो असेंबली में ले जाएंगे, उसको मंजूर कर लेंगे, वो ये ऑटोमेटिक मंजूर हो जाएगा। तो ये देखें, ये अगर गवर्नर साहब ने रिजेक्ट किया है तो फिर इसकी वजह सिर्फ ये एक प्रेशर है, इखलाकी प्रेशर है और पीपल पार्टी को ये बावर कराना है कि भाई आप थोड़ा सा हिफाजत तरतीब से काम लें, सब स्टेक होल्डर को लेके बैठे। अगर कराची के सारे स्टेक होल्डर को नहीं लेके बैठ रहे तो आप कम से कम क्या कहते हैं असेंबली के अंदर बैठे और इसको मामले को अफवाम तफहीम से इसको हल करें। अच्छा, ये नहीं कि पीपल पार्टी ने मुज़ाकरात की दावत अपोजिशन को दी थी, सियासी जमातों को दी थी, लेकिन ये कि वो एक ऐसी एक रस्मी कार्रवाई के तौर पे वो ऐसा करना चाह रहे थे। तो और ये कि छोटी मोटी उन्होंने जैसे कि मेयर के वो उन्होंने खुफिया बैलेटिंग का फैसला किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि छोटा मोटा एक लॉलीपॉप वगैरह वो देना चाह रहे थे। तो वो उनकी जो पीपल पार्टी की चाल थी वो सियासी जमातें समझ गई और उन्होंने बातचीत नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए इस वक्त जो बहुत टर्माइल है, सियासी टर्माइल है और ये इस वक्त खसूसन सिंध के अंदर बहुत ज्यादा महादराई, तसादुम और कशीदगी की सूरत हाल है। तो पीपल पार्टी चूंकि हुक्मरान जमात है, तो हुक्मरान जमात का ये फर्ज है कि वो इस तरीके से मोदी स्टाइल ना अपनाए। जैसे कश्मीर में मोदी साहब ने स्टैंड ले लिया और वो कुछ अपना वो बिल वापस नहीं ले रहे, तो ऐसा इसको मोदी का बिल नहीं बनाए। और ये क्या कहते हैं, इस पर जो है मैं समझता हूँ कि जो सारी सियासी जमातें हैं उनको पीपल पार्टी ऑफर करे और ये लोग असेंबली के अंदर बैठे, असेंबली के बाहर बैठे और इसका कोई हल निकालें। और ऐसा नहीं है कि बस ये जैसे कि हुक्मरानों का ख्याल है, सिंध के हुक्मरानों का ख्याल है कि ये बस ऐसी क्या कहते हैं थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हो जाएगा और बात खत्म होगी। मैं आपको बता दूं कि ये बात खत्म नहीं होगी। ये बात बहुत आगे जाएगी और इससे पीपल पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा सियासी मुश्किलात खड़ी हो सकती है। और उसके लिए जो है क्या कहते हैं, ये जो वो ख्वाब देख रही है कराची में कब्जे का और बलदियाती इलेक्शन जीतने का, और अब उसकी ये ख्वाहिश है कि जो 2023 में जो इलेक्शन हो या हालिया जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें ये कि वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ना सिर्फ सिंध में ले बल्कि कराची में भी ले, तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो पीपल पार्टी को मेरा मशवरा यही है, गवर्नमेंट को मेरा मशवरा यही है और वज़ीर आज़म साहब को मेरा मशवरा यही है कि तसादुम महाजराई की पॉलिसी से, हालांकि बहुत यानी कि वो वज़ीर आज़म बहुत कूल है और वो बहुत ही मुफाहमत के भी कायल हैं और बहुत पोलाइट भी हैं और बहुत सॉफ्ट है। मैंने जो देखा है उनको, तो उनको ही चाहिए कि वो जैसे वो हैं वैसे ही वो क्या कहते हैं एक्ट करें और वैसे ही वो अपोजिशन के साथ बैठे बात करें और जो माजी में हो गया उसको भूल जाए। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शहजाद चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं। गवर्नर सिंह एक बार फिर बल्दियाती जो बिल है उस पर दस्तखत ना करने का फैसला कर चुके हैं। ज़राए भी ये इस बात की जो है कंफर्मेशन दे रहे हैं अब होगा क्या, आया बिल पर दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे। मामला कुछ यूँ है कि सिंध हुकूमत ने गवर्नर के एतराज़ात के बाद, पहले जब ये बिल वापस भेज दिया गया था
मजीद तरमीम की थी, वो क्या तरमीम थी, क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को अमेंडमेंट के ज़ुमरे में लाकर तब्दील किया गया, ये तमाम चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो वो बल्दियाती बिल पर बेजा तनकीद कर जो लोग कर रहे हैं उसको मुस्तरद कर चुके हैं और ये कहते हैं कि जो सिंध बल्दियाती एक्ट का जो काला कानून है, जिसको जो कहते हैं कि काला कानून है, उनका मुंह काला। अब इस तरह के कुछ तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं दोनों सियासी जमातों की जानिब से। हमने माजी में भी बात की कि MQM पाकिस्तान की जानिब से आमिर खान साहब की बात कर ली जाए या फिर अमीनुल हक साहब की बात कर ली जाए, दीगर सियासी रहनुमाओं की बात कर ली जाए, बड़े तंज के निश्तर बरसाए गए। मुस्तफ़ा कमाल PSP से अगर बात कर ली जाए या फिर अमीर जमात इस्लामी कराची की बात कर ली जाए हाफिज़ नईम रहमान की, तो बड़े तंज के निश्तर बरसाए। लेकिन पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिंध असम्बली के रुकन पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल लियाकत अस्कानी साहब। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना ये चाहूँगा, ज़रा ये बता रहे हैं कि गवर्नर साहब फिर से एक बार फिर बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, सोर्सेज कन्फर्म है? देखिए जी, ये जो बड़ी तादाद में ये मंजूर हुआ है बल्दियाती बिल, और ये गवर्नर साहब को साइन करने चाहिए इसमें। तो इस तरह के मुतज़ाद इतलात हैं, बातें हमने भी सुनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब इस पर साइन कर लेंगे। अच्छा, सोर्सेज तो ये बता रहे हैं कि अभी भी एतराज़ात दूर नहीं हुए। अच्छा, वैसे एक सवाल है कि जब पहली दफा मुसरत किया था तो क्या आप लोगों ने तरमीम की है, उसके बाद कुछ एडिशन किया? नहीं, अभी उनकी जो तजावीज शुरू में हमने लिए थे, सबने तजावीज दी हैं, उनके लेटर हमारे पास पड़े हैं। सबसे मशवरा करके हमने ये निज़ाम लाया, क्योंकि आपको मालूम होगा यही लोग होते थे जो कहते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। ये जो मेयर कराची बार बार कहता था, आपके TV मीडिया सबको मालूम है। तो अभी तो इख्तियारात दे रहे हैं, तो अभी इनको क्या मसला है? असल में मसला ये है कि इनको ये इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि इलेक्शन अल्तवा का शिकार हो, लेकिन पीपल्स पार्टी तैयार है जब भी इलेक्शन हो इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद। अच्छा, वैसे अस्कानी साहब, एक बात आपकी बात से मैं निकाल कर ये समझता हूँ कि ये तो मान गए ना आपके पिछले जो बल्दियाती दौर था उसमें इख्तियारात नहीं थे, जब इख्तियारात बढ़ा दिए? नहीं, देखे ना, पिछले जो बल्दियाती जो मेयर था वो यही कहता था ना हमारे पास इख्तियारात तो आपने बढ़ाया, इसका मतलब सही कहता था मेयर? मैंने इख्तियारात उस टाइम पे भी थे, अभी और हमने ज्यादा कर दिए। SBCA भी इनको दे दिया, वाटर बोर्ड का केस को चेयरमैन भी इनको बना दिया, और बहुत सी चीजें, प्रॉपर्टी टैक्स भी ये खुद कलेक्ट करेंगे। तो काफी चीजें आपके सामने मौजूद हैं इस बिल में जो हमने नहीं डाला। इनको जो इख्तियारात, जो सिंध गवर्नमेंट अपनी इख्तियारात मुंतकिल कर रही है, इसके बावजूद ये परेशान है। नहीं, तो अभी भी मेयर जो है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि मफलूज नजर आ रहे हैं। आधे इख्तियारात हैं, आधे नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बात कर ली जाए तो वो तो हेड तो CM ही करेंगे, बैठे तो ऊपर आप ही लोग हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि इख्तियारात को निचली सतह का मुंतकिल तो करें, मेयर को बाइख्तियार तो बनाएं। मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं, सरफराज रफीकी हॉस्पिटल है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, वो सारे भी ले लिए आप लोगों ने? कुछ दिया है मेयर को? नहीं, देखिए, आपके हॉस्पिटल तो हमने अभी तक नहीं दिए हैं, ना लिए हैं कुछ, अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। तो आपको पता होगा सॉलिड वेस्ट का जो है उसमें भी को चेयरमैन ये मेयर कराची है। सॉलिड वेस्ट उसको जवाबदेह है कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, काम को नहीं, लेकिन उसका चेयरमैन तो वजीर आला साहब ही लगाएंगे ना, वो तो इख्तियार नहीं है मेयर के पास। नहीं, मेयर को चेयरमैन है वाटर बोर्ड का, सॉलिड वेस्ट का और तमाम चीजों का। जो बल्दियाती में SPCA का वो को चेयरमैन वो मेयर रहेगा। तो इख्तियारात तो है ना ये। और कौन नहीं, ये जरा कंफर्म कर दीजिए अस्कानी साहब, चेयरमैन है या को चेयरमैन है? साथ में कोई और भी होगा या होल सोल इन्हीं के हाथ में होंगे तमाम डिपार्टमेंट्स? साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ ये जो डिपार्टमेंट्स आप गिनवा रहे हैं, इसमें यही चेयरमैन होंगे या को चेयरमैन होंगे? को चेयरमैन होंगे। जितने भी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के वो उनके को चेयरमैन होंगे जो बल्दियात के हवाले से हैं। लेकिन फिर दस्तखत की खबरें क्यों आ रही कि नहीं करेंगे, और पहले बिल में भी इस मुस्तरद कर दिया, जातियात पे कर रहे हैं? देखिए जी, देखा पेशावर में जो इनका हाल हुआ है, अभी वही हाल इनका सिंध में होना है। इनको पता है कि अभी इलेक्शन होंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा। तो इसलिए इलेक्शन से भागने के लिए वो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। और गवर्नर साहब तो हर पॉजिटिव चीज को भी हमारी नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी ने ये बिल पास कराया तो इनको तकलीफ इस तरह की होगी। तो मेरे ख्याल में
उनको चाहिए कि वो कानूनी तकाजे हमने पूरे किए हैं। अच्छा असकानी साहब, आपको नहीं लगता कि को चेयरमैन बनाने से फिर वही रुकावटें आएंगी, चाहे किसी भी सियासी जमात का या आपका ही सियासी जमात का मेयर क्यों ना आ जाए, तो रुकावटें नहीं होंगी? रुकावटें नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन होगा लोकल बॉडीज का और सिंध हुकूमत का, कोऑर्डिनेशन के जरिए मसले सारे हल हो जाएंगे। तो कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया था। यानी कोऑर्डिनेशन होगा, को चेयरमैन मीटिंग का हिस्सा होगा, जो जो फैसले होंगे उस मीटिंग में वो बैठा हो। चले लेट्स सपोज एक बार फिर मुस्तरद कर देते हैं गवर्नर सिंध बिल को, फिर क्या करेगी सिंध हुकूमत? दोबारा हम करेंगे इसको, दोबारा भेजेंगे इनके पास, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा दोबारा अमेंडमेंट करेंगे, सिंध असेंबली में तो नहीं कराएंगे ना फिर शोर शराबा, या फिर पास कराएं? नहीं, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद सिंध असेंबली में जाएंगे अगर उन्होंने दोबारा भी नहीं किया। और जो सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं उसका क्या करेंगे? देखिए जी, ये जितने भी सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, मुझे आप बता दो, ऐसी भी जमातें हैं जिनका ना सूबाई असेंबली में ना कोई नुमाइंदगी है, ना ही किधर उनकी नुमाइंदगी, ना वो ऐसी भी जमातें हैं जो चेयरमैन का इलेक्शन भी नहीं जीतते हैं, लेकिन वो भी मुखालफत कर रही हैं। तो ये आप देख लें, स्टेक होल्डर कराची के और हैदराबाद लाड़काना के कौन कौन है, आप सबको मालूम है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया। लियाकत असकानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध असेंबली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। तो अब देखना यह है कि गवर्नर सिंध एक बार फिर बल्दियाती बिल पर दस्तखत मुस्तरद करते हैं या फिर कर देते हैं। अगर कर देते हैं तो शायद ऐसा लगेगा कि पूरी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो तमाम एतराज़ात कराची के शहरियों के हक़ में मनवा लिए गए हैं, पूरे कर लिए गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए गए हैं। और तो अगर नहीं करते तो फिर सिंध हुकूमत के पास अगला लाएअमल क्या है? क्या असेंबली के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी कि बिल पास करा लिया जाएगा? ये तमाम चीज़ें अब ये वक्त बताएगा। देखना यह है कि होगा क्या, ऊँट किस करवट बैठेगा। प्रोग्राम का वक्त बहरहाल ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।